नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस क्लास में हम बात करेंगे राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यानों को लेकर के। आगे बढ़ते हैं हम। तो आज की इस क्लास में हम केवल राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में बात करेंगे। राजस्थान में हमारे 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं और इसके बाद जो क्लास आएगी उसमें हम अभ्यारण्यों की बात करेंगे, कंजर्वेशनों की बात करेंगे। तो लगातार अब स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं कि वह जीव संरक्षण क्षेत्र जिसका संचालन एवं स्वीकृति केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय उद्यानों की साथियों देखभाल, निगरानी का कार्य, संचालन या नियंत्रण या स्वीकृति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, जबकि अभ्यारण्यों की बात करें हम, उनका नियंत्रण राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान अगर आपसे पूछा जाए तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड का। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है होमिस नेशनल पार्क, लेह लद्दाख के अंतर्गत है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है साउथ वटन, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। राजस्थान की बात करें कि राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान तो अपना रणथंभौर है सवाई माधोपुर जिले में। राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाए तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है भरतपुर के अंदर। राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यानों का क्षेत्रफल अगर आपसे पूछा जाए तो कितना है, 510.31 वर्ग किलोमीटर। और राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं। अब तीनों ही राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे आज की इस क्लास में। क्लास को एक बार लाइक एंड शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करके रखो चैनल को और रेगुलर आप लोग पढ़िए। ये पर्यावरण का टॉपिक है साथियों अपना, और इस पर्यावरण के अंदर हम राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, कंजर्वेशन, वन्यजीव क्षेत्र, सब चीज़ों के बारे में हमने क्लास 4-5 पार्टों में आएगी। इससे पहले आप लोगों को मैंने क्लासें बताई हैं, पर्यावरण की प्लेलिस्ट उनकी बना दी गई है। आप सभी विद्यार्थी उनको एक बार रिवीजन के रूप में देखेंगे। पहला है अपना रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर में। रणथंभौर को अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था वर्ष 1955 के अंदर, और राष्ट्रीय उद्यान इसे घोषित किया गया था 1 नवंबर 1980 में। दोनों याद रखना, अभ्यारण्य की बात करें तो इसको अभ्यारण्य का दर्जा 1955 में मिला और राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1 नवंबर 1980 को मिला। यह है राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिसका क्षेत्रफल 392.5 वर्ग किलोमीटर है, और इसे हम बाघों का घर भी कहते हैं। बाघों का घर कहा जाता है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को। इस राष्ट्रीय उद्यान में सन 1973 में बाघ परियोजना की शुरुआत की गई थी। नोट कीजिएगा आप लोग, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई थी, 1973 में। इस परियोजना में सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी और टोंक ये जिले शामिल किए गए हैं। तो ये 50 जिलों के अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। यहाँ से 28 जून 2008 को हेलीकॉप्टर के द्वारा सरिस्का अभ्यारण्य से बाघ विस्थापित किया गया था, और यह बाघ विस्थापन की पहली प्रक्रिया थी। इसमें सुल्तान नामक बाघ और बबली नामक बाघिन का विस्थापन किया गया था। तो आप लोगों को याद रखना है, राजस्थान में पहला बाघ विस्थापन का काम कब किया गया था, 28 जून 2008 को। सरिस्का अभ्यारण्य से रणथंभौर में बाघ और बाघिन को लाया गया, और बाघ का नाम था सुल्तान और बाघिन का नाम था बबली। दोनों नोट कर लीजिए आप लोग। टाइगर सफारी पार्क भी साथियों इस रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से गुना अभ्यारण्य, ये गुना अभ्यारण्य साथियों मध्य प्रदेश के अंदर आता है, और गुना अभ्यारण्य को बाघों की आबादी को बाघों को आबाद करने के लिए एक बाघ गलियारा भी बनाया गया है। ध्यान रखना है आप लोगों को कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से बाघ अब कहाँ तक विचरण कर सकते हैं, गुना अभ्यारण्य तक जा सकते हैं। उसके लिए भारत सरकार ने एक बाघ गलियारा भी बनाया गया है, तो उससे बाघ आ सकते हैं और जा सकते हैं कहाँ तक, गुना अभ्यारण्य तक। नेक्स्ट बात करते हैं हम, बाघों की निगरानी हेतु राज्य सरकार ने टास्क फोर्स का भी गठन किया गया। इस राष्ट्रीय उद्यान की बाघिन मछली को ट्रैवल ऑपरेटर्स फॉर द टाइगर के द्वारा नई दिल्ली में 24 अप्रैल 2009 को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया। तो ये प्रश्न आप लोग नोट कर लीजिए, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया था साथियों, एक बाघिन है
उस बाघिन का नाम क्या है? मछली है। और ये अवार्ड किसके द्वारा दिया गया? ट्रैवल ऑपरेटर फॉर द टाइगर के द्वारा, एक इंस्टीट्यूट है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, यहाँ पर विश्व बैंक की सहायता से वर्ष 1996 में इंडिया इको डेवलपमेंट परियोजना की शुरुआत की गई थी। इको इंडिया डेवलपमेंट परियोजना का संबंध किससे है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से। कब शुरुआत की गई थी? 1996 के अंदर। और किसकी सहायता से? विश्व बैंक की सहायता से। इस उद्यान में पाए जाने वाले पक्षी कौन कौन से हैं? देखिए, ग्रे पैट्रिस, रंगीन सारस, सफ़ेद सारस, काला सारस, काला गरुड़, बाज, सांवर, पनडुब्बी, ये पाए जाते हैं। और साथ ही साथ आपसे प्रश्न नोट कीजिएगा आप लोग, लाल सिर वाले तोते कहाँ पर मिलते हैं? तो ये रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में मिलते हैं, लाल सिर वाले तोते, नोट कर लीजिए। इस राष्ट्रीय उद्यान में आए हुए प्रमुख व्यक्तित्व, अब यहाँ इस अभ्यारण्य के अंतर्गत या इस राष्ट्रीय उद्यान में कौन कौन व्यक्ति आ चुके हैं अब तक? एलिजाबेथ आई थी साथियों 1960 में, राजीव गांधी आए थे 1985 में, विल क्लिंटन कब आए थे? 2000 में, और नेपाल के नरेश ज्ञानेंद्र सिंह भी यहाँ पर आए थे। ध्यान रखना, ये 4 व्यक्ति अब तक रणथंभौर की यात्रा कर चुके हैं। इस राष्ट्रीय उद्यान में क्षेत्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय भी खोला गया है। आप लोगों को प्रश्न याद रखना है, क्षेत्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय कहाँ स्थित है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में। यहाँ पर कुछ दर्शनीय स्थल भी हैं, जैसे रणथंभौर का दुर्ग प्रसिद्ध है, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर बना हुआ है, कुत्ते की छतरी भी है, जोगी महल, पद्म तालाब, मानसरोवर झील, मानसरोवर तालाब, मलिक तालाब, राजाबार तालाब, लाहपुर तालाब और गिलाई तालाब, ये आपको याद रखना है। दूसरा हमारा राष्ट्रीय उद्यान है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर। भरतपुर के बारे में अब हम पढ़ेंगे। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को हम घना पक्षी विहार के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, आप लोगों को छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा। आप लोग हमारे खुराना क्लासेस ऐप पर जाएंगे और प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा वो। साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, टेलीग्राम का लिंक भी दिया गया है, सबसे जुड़िएगा आप लोग। और टेलीग्राम का फ़ायदा है कि आप लोग टेलीग्राम पर हमारे राजस्थान जीके के आपको फैक्ट प्रतिदिन डाले जाते हैं, जहाँ से प्रश्न लगातार आते रहते हैं, उनको आप लोग पढ़िएगा, अपनी नोटबुक में नोट कीजिएगा। साथ ही साथ आप लोगों को जो टेस्ट सीरीज़ आपको दी गई है, रीट पात्रता की टेस्ट सीरीज़, उसको आप लोग ज्वाइन कीजिए। टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज़ है, जिसका प्रश्न का सॉल्यूशन आपको व्याख्या सहित मिलेगा। तो आपको ज़्यादा थ्योरी पढ़ने की भी या माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसको आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। ऑल सब्जेक्ट की है, 151 रुपये में, उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है भाई, रिवीजन के लिए। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, भरतपुर में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया था? किशन सिंह ने। किशन सिंह ने इसका निर्माण करवाया था स्विट्जरलैंड की झीलों को देख करके। इस उद्यान के अंदर एक भगवान शिव का मंदिर भी है, इसीलिए इस अभ्यारण्य को हम या राष्ट्रीय उद्यान को हम केवलादेव के नाम से जानते हैं, और इसे हम घना पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है। इसको अभ्यारण्य का दर्जा वर्ष 1956 में मिला था और राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 27 अगस्त 1981 को मिला था। दोनों तिथियां नोट कर लीजिए। अभ्यारण्य का दर्जा केवलादेव को 1956 में मिला और राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 27 अगस्त 1981 को मिला। यह राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को द्वारा वर्ष 1985 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ध्यान रखना, विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में शामिल किस राष्ट्रीय अभ्यारण्य को किया है? तो आपको याद रखना है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को। इंपॉर्टेंट है, कब किया गया था? 1985 में। केवलादेव को 1 अक्टूबर 1981 को नमभूमि केंद्र में भी शामिल किया गया, यानी रामसर साइट में घोषित किया गया है केवलादेव को। राजस्थान में हमारे 2 रामसर साइट हैं, पहली हमारी केवलादेव है और दूसरी हमारी सांवर है। मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में बताया है। इस राष्ट्रीय उद्यान को प्रस्तावित वेटलैंड वर्ल्ड हैबिटेट एवं कंजर्वेशन सेंटर के लिए WFF इंडियन को नॉलेज पार्टनर के रूप में भी चयनित किया गया है। इंपॉर्टेंट, नोट कीजिएगा आप लोग। इस राष्ट्रीय उद्यान को प्रस्तावित वेटलैंड वर्ल्ड हैबिटेट एंड कंजर्वेशन सेंटर के लिए WFF इंडियन को नॉलेज पार्टनर के रूप में भी चयनित किया गया है। यह राष्ट्रीय उद्यान स्वर्णिम त्रिकोण परिपथ, जो हमारा दिल्ली आगरा जयपुर हाईवे है, उस पर बना हुआ है। ध्यान रखना, इसके पास से गुजरता है ये राष्ट्रीय राजमार्ग।
केवलादेव को पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है और यह एशिया की सबसे बड़ी पक्षी प्रजनन स्थली भी है। यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी या एशिया की सबसे बड़ी पक्षी प्रजनन स्थली मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक पक्षी पाए जाते हैं और यहाँ पर बच्चों को जन्म देते हैं वो। यहाँ पर पाई जाने वाली घास जिसका नाम है कुट्टू घास, ये साइबेरियन सारस का प्रमुख भोजन है। साइबेरियन सारस सर्वाधिक पाए जाते हैं केवलादेव के अंदर, तो उनकी पसंदीदा घास है कौन सी? कुट्टू घास। एंचा घास भी यहाँ पर पाई जाती है। अब देखिए घासों के बारे में आप लोग पढ़ सकते हैं। एंचा घास भी पाई जाती है जिसमें पक्षी उलझ करके अपनी जान दे देते हैं। और इसी अभयारण्य में बात करें, इसी राष्ट्रीय उद्यान में मोथा घास भी पाई जाती है। इस राष्ट्रीय उद्यान में केंद्र सरकार के द्वारा साइबेरियन क्रेन ब्रीडिंग सेंटर की भी स्थापना की गई है। अब ये घोषणा तो कर दी उन्होंने, तो बनाया जाएगा ना, तो कौन सा बनाया जाएगा? साइबेरियन क्रेन ब्रीडिंग सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? राष्ट्रीय उद्यान केवलादेव के अंदर। केवलादेव में राज्य की प्रथम जीव प्रयोगशाला और राज्य का दूसरा सर्प उद्यान भी स्थित है। ध्यान रखना, पहला सर्प उद्यान कहाँ पर है? कोटा के अंदर। पहला सर्प उद्यान कहाँ है? कोटा। और दूसरा कहाँ स्थापित किया जाएगा? केवलादेव में। यहाँ पर ऑस्ट्रिया की ऑस्ट्रियन सारोस्की के सहयोग से पक्षी व नमभूमि चेतना केंद्र की स्थापना 17 जनवरी 2016 में की गई थी। यह राष्ट्रीय उद्यान डॉक्टर सलीम अली की कर्मस्थली रहा है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डॉक्टर सलीम अली का संबंध किस राष्ट्रीय उद्यान से है? केवलादेव से। यहाँ पर इन्होंने सबसे ज़्यादा कार्य किया था और उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, स्पीसीज नामक पुस्तक। इस उद्यान में डॉक्टर सलीम अली इंटरप्रिटेशन सेंटर का उद्घाटन भी किया गया था 2016 के अंदर। पाइथन नामक अजगर, ध्यान रखना इसमें पाइथन अजगर भी आसानी से देखने को मिलते हैं। इस राष्ट्रीय उद्यान में अजान बांध और पांचला बांध से पानी की सप्लाई होती है। पांचला बांध और अजान बांध दोनों से पानी की सप्लाई होती है साथियों। सन 2012 में राष्ट्रीय उद्यान में गोवर्धन ड्रेन योजना भी चलाई गई थी, जिसके तहत पानी की आपूर्ति की जाती है। लाल गर्दन वाले तोते, नोट कीजिए आप लोग, लाल गर्दन वाले तोते कहाँ पाए जाते हैं? केवलादेव के अंदर। इसके साथ ही यहाँ पर चकवा, रोजी फिस्टर, फाल्कन, लैपबीर, लॉर्ज हॉक, फिशिंग ईगल, उदबिलाप, लाल मुंह के बंदर, जंगली सुअर, स्कार्प उल्लू भी यहाँ पर पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर यही प्रश्न है कि लाल गर्दन के तोते कहाँ पाए जाते हैं? तो अपने केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में। यहाँ पर कुछ प्रमुख वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, जैसे मोरबी, लेंटाना घास, ऊषा नामक जंगली झाड़ियाँ, कुट्टू घास, एंचा घास और मोथा घास इसी अभ्यारण्य में या इसी राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है। तीसरे नंबर पर आता है हमारा मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, जिसका क्षेत्रफल कोटा, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ में फैला हुआ है। इसको अभ्यारण्य का दर्जा वर्ष 1955 में दिया गया था और राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 9 जनवरी 2012 को दिया गया था। नोट कर लीजिए, वर्ष 2003-4 में इसका नाम राजीव गांधी अभ्यारण्य रखा गया। ध्यान रखना, इसका नाम क्या रखा? राजीव गांधी अभ्यारण्य। लेकिन 2006 में फिर इसका नाम बदला और मुकुंदरा हिल्स कर दिया। उसके बाद फिर 2009 में इसका नाम बदला और इसका नाम रखा था हाड़ौती के प्रकृति प्रेमी शासक मुकुंद सिंह के नाम पर इसका नाम मुकुंदरा हिल्स रख दिया था। अब 3 बार इसके नाम बदले, तो आप लोगों को याद रखना है। इसका क्षेत्रफल साथियों 297.62 वर्ग किलोमीटर है। इस राष्ट्रीय उद्यान में अप्रैल 2013 में राज्य की तीसरी बाघ परियोजना की शुरुआत की गई थी, जो राजस्थान की सबसे छोटी बाघ परियोजना मानी जाती है। ठीक है, इस राष्ट्रीय उद्यान के अंदर यानी गागरोन जो अपना है, ये मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है, इसमें गागरोनी तोते मिलते हैं। क्या मिलते हैं? गागरोनी तोते। और इन गागरोनी तोतों को हम हिंदुओं का आकाश लोचन भी कहा जाता है, टुईया कहा जाता है और हीरामणि तोता कहा जाता है। कई बार प्रश्न गागरोनी तोते ना दे करके हीरामणि तोता पूछा था कि हीरामणि तोता, तो ये सब इसी के नाम है। इसका वैज्ञानिक नाम है साथियों अलेक्जेंड्रिया पैराकीट। ध्यान रखना, अलेक्जेंड्रिया पैराकीट है। इस राष्ट्रीय उद्यान में रियासत काल में वन्य जीवों को देखने के लिए कुछ स्थान बनाए गए थे, जिनको हम औंदिया कहते हैं।
इस राष्ट्रीय उद्यान में डाढ़ देवी का ओरण भी बना हुआ है। डाढ़ देवी का ओरण भी बना हुआ है क्योंकि यहाँ पर डोडा वंश था, इस वजह से। यहाँ पर कुछ प्रमुख दर्शनीय स्थल भी हैं, जैसे अवली मेणिका महल, रावठा महल, भीमचोर, बाड़ोली का शिव मंदिर। ठीक है, अब आपको याद रखना है जो अवली मेणिका महल है साथियों, यह राजस्थान का छोटा और दूसरा ताजमहल कहलाता है। आपसे पूछा जाए राजस्थान का प्रथम ताजमहल कौन सा है, तो जसवंत थड़ा जोधपुर का है। अवली मेणी महल का जो निर्माण है साथियों, मुकुंद सिंह ने अपनी प्रेमिका की याद में करवाया था। इस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाने वाली प्रमुख वन्यजीव कौन कौन से हैं, जैसे सांवर है, नीलगाय, हिरण, चीतल और गागरोनी तोता। ये मैंने आपको बता दिया। और अब आपको याद रखने हैं भविष्य में हमारे राजस्थान में प्रस्तावित राष्ट्रीय उद्यान। अब तक आपने पढ़े 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं जो वर्तमान में आप लोग सब पढ़ रहे हैं। भविष्य में सरकार ने प्रस्तावित राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से घोषित करने की संभावना बताई है। पहला तो बनेगा अगला चौथे नंबर का सरिस्का। 5वां बनेगा कुंभलगढ़ जो अभ्यारण्य है उसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने की प्रस्तावना है। और राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर, ये भी एक अभ्यारण्य है, इसको भी राष्ट्रीय उद्यान में तब्दील करने की घोषणा कर चुकी है सरकार, प्रस्तावित है ये। तो आपको 3 तो आप लोगों ने पढ़ लिए जो आप लोग पढ़ते आ रहे हो, और 3 ये प्रस्तावित है, सरिस्का, कुंभलगढ़ और राष्ट्रीय उद्यान। ये तीनों ही आप लोगों को याद रखना है। ठीक है भाई, सरिस्का अलवर का है, कुंभलगढ़ राजसमंद में है, राष्ट्रीय मरु उद्यान ये तीनों अभ्यारण्य है। ठीक है, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में है। ये तीनों अभ्यारण्य आने वाले समय में भविष्य में सरकार इनको राष्ट्रीय उद्यान घोषित करेगी, ये प्रस्तावना है सरकार की तरफ से। तो ये आपको याद रखना है, ये अपडेट के साथ मैंने आपको पढ़ाया। कैसा लगा आपके लिए आज का क्लास? कल की हम क्लास में पढ़ेंगे राजस्थान के अभ्यारण्यों के बारे में पूरी जानकारी। तब तक के क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। खुराना क्लासेस ऐप आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उस पर आप लोग जा करके अपनी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें और बेहतर प्रैक्टिस करें लगातार रेगुलर के साथ। थैंक यू सो मच।